क्या होगा अगर आप एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को एक साथ सेल करते हो? स्ट्रेडल क्या है, शॉर्ट स्ट्रेडल क्या है, लॉन्ग स्ट्रेडल क्या है, इस स्ट्रेटेजी में कब आपका प्रॉफिट हो सकता है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सारी बातें आज आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। दो लड्डू स्ट्रेटेजी का ये चौथा वीडियो हम कर रहे हैं। दो लड्डू स्ट्रेटेजी क्या है, यही सारी बातें करेंगे आज के इस क्लास के अंदर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉल और पुट को दोनों को एक साथ सेल करके साइडवेज मार्केट में कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यानी कि मार्केट का जरूरी नहीं है मार्केट बढ़े, ज्यादातर मार्केट में यही केस देखने को मिलता है। आपको लगता है कि ना तो मार्केट बढ़ रहा है ना मार्केट घट रहा है। इनफैक्ट जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि कम छोटे ड्यूरेशन के कॉल्स लेते हैं, छोटे ड्यूरेशन के ट्रेड्स लेते हैं, ये इंट्राडे में करते हैं, उनके लिए जनरली यही सिनेरियोज बनते हैं जब मार्केट साइडवेज होता है। तो आज इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो लड्डू स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, दो लड्डू स्ट्रेटजी में हम यहाँ पर दो साइड का दोनों ही आप में आप लड्डू रखना चाहते हो। यानी कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपके पास कॉल ऑप्शन भी रहता है, अगर आपके मार्केट गिरेगा तो आपके पास पुट ऑप्शन भी रहता है। यानी कि आप कॉल और पुट दोनों ही को ही खरीदते हो, सेम स्ट्राइक प्राइस से खरीदते हो। अब आज की इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑप्शन ट्रेडर्स को बहुत ही केयरफुली नोट करके रखनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए, वो आपको इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले जानना जरूरी है। पहली चीज ये है कि आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं लेने हैं। बड़े प्रॉफिट लेने के बारे में सोचना नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं। और जो लॉसेस भी आपको होंगे, ऐसा नहीं कि आप लॉस होगा नहीं, आपको लॉसेस के लिए भी तैयार रहना, लेने हैं, लेकिन जो प्रॉफिट आप ले रहे हो उससे छोटा आपको लॉस लेना है। यानी कि जब आप टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करोगे तो टारगेट अगर आप 10% का रख रहे हो तो स्टॉप लॉस आप 8 या 7% का ही रखेंगे। ये हो गया पहला रूल ऑप्शन ट्रेडिंग का। दूसरी चीज, आप जब अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक ही लॉट के साथ स्टार्ट करना है। मैं आपको एक ही लॉट के साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सारी बातें करेंगे। और दूसरी कौन कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है साइडवेज मार्केट से पैसा कमाने के लिए, उनके बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सुबह 9:15 से 9:45 के बीच में, क्योंकि मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है, सेलर्स के लिए स्पेशली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको 9:15 से 9:45 के बीच में कुछ भी नहीं करना है, वहां वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। और साइडवेज मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको कॉल और पुट ऑप्शन को एक साथ सेल करना होगा। और उस टाइम पे क्या होता है वो सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। तो सेलर्स के लिए स्पेशली ये पॉइंट है कि 9:15 से 9:45 के बीच में मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है मार्केट में और क्या नहीं हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं आज की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है स्ट्रेडल। तो स्ट्रेडल में क्या होता है, आपको कॉल और पुट दोनों में ही काम करना है। क्या काम करना है, दो तरीके के काम हो सकते हैं, बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर ये समझ लो कि स्ट्रेडल में आपको कॉल ऑप्शन भी रखना है अपने पास, पुट ऑप्शन भी रखना है। किस तरीके से रखना है वो भी बात करेंगे। अब यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। देखिए, जब कॉल और पुट आप दोनों को ही साथ में, दोनों में ही साथ में काम कर रहे हो तो उनका एक तो सबसे पहले एसेट सेम होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कॉल ऑप्शन तो आपने निफ्टी का ले लिया और पुट ऑप्शन आप बैंक निफ्टी का खरीद रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। आप काम कर रहे हो निफ्टी में तो आपको निफ्टी का ही कॉल ऑप्शन रखना है, निफ्टी का ही पुट ऑप्शन रखना है। दोनों में दोनों सेम एसेट के कॉल और पुट होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, स्ट्राइक प्राइस सेम होना चाहिए। जैसे कि मार्केट अभी बंद हुआ है 24,968 पर, एट दी मनी बन रहा है 24,950 पर। तो अगर आप 24,950 का कॉल ले रहे हो तो 24,950 का ही पुट लेना है। ये स्पेशली स्ट्रेडल स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेंगल में ही चेंज हो जाता है, लेकिन स्ट्रेडल की हम बात कर रहे हैं आज। तो इसमें आपको दोनों को एक ही स्ट्राइक प्राइस का रखना है। तीसरी चीज यहाँ पर जो आती है वो ये कि जब आप स्ट्राइक प्राइसेस देख रहे हो तो उन स्ट्राइक प्राइसेस की एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए। ये तीन चीजें सेम होनी चाहिए, यानी कि एसेट सेम होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस सेम होना चाहिए और एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए। ये तीन एसेंशियल्स हैं स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के। अब एग्जांपल से आपको बताता हूँ, देखो क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। ये मार्केट क्लोज हुआ है 24,968 पर, एट दी मनी बन रहा है 24,950। तो 24,950 का कॉल लेना है, 24,950 का ही आपको पुट लेना है। ये क्लियर हो गया होगा। अब एक्सपायरी भी जो होगी दोनों की, दोनों कॉल की भी और पुट की भी, एक्सपायरी भी सेम होगी। किसी भी एक दिन एक्सपायरी हो सकती है, दोनों की एक्सपायरी डेट सेम होनी चाहिए। अब आपको काम क्या करना है, देखिए काम आप दो तरीके कर सकते हो। मैंने आपको बताया, आप बाइंग भी कर सकते हो, आप सेलिंग भी कर सकते हो। यानी कि कॉल और पुट दोनों का जो जोड़ा है उस जोड़े को स्ट्रेडल बोलते हैं। तो ये जो जोड़ा है स्ट्रेडल, इसको आप बाय भी कर सकते हो, इसको आप सेल भी कर सकते हो। तो ये हो गया। अगर आप इस जोड़े को बाय करते हो, यानी कि कॉल और पुट के जोड़े को बाय करते हो, तो वो हो जाता है लॉन्ग स्ट्रेडल। और अगर आप इस जोड़े को, यानी कि कॉल और पुट के जोड़े को अगर आप सेल करते हो तो उसे कहते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियो में भी, शायद जब हमने दो लड्डू स्ट्रेटजी का सेकंड या फर्स्ट या सेकंड वीडियो किया था, तब मैंने आपको बताया था लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में। आज हम शॉर्ट स्ट्रेडल पे ज्यादा फोकस करने वाले, क्योंकि साइडवेज मार्केट से हमें पैसा कमाना है। देखिए, अगर आप इसे बाय करते हो तो होता क्या है, जब आप बाय करते हो तो बाय करते टाइम आपका व्यू ये रहता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है, तब आप बाय करते हो उस केस में। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इनको, इस जोड़े को
यानी कि कॉल और पुट की जोड़ी को बाय करते हो, स्ट्रेडल करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर थीटा जो है वो आपके फेवर में काम नहीं करता, बायर के फेवर में कभी भी थीटा काम नहीं करता। तो ऐसे केस में अगर मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आया और मार्केट साइडवेज चलता रहा, तो उस केस में थीटा मेल्ट होता जाता है, प्रीमियम्स मेल्ट होते जाते हैं और आपका दोनों साइड से लॉस होता है। यानी कि कॉल का जो प्रीमियम था वो भी घट जाएगा, कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का प्रीमियम भी घट जाएगा, आपको दोनों साइड से लॉस होगा। अब इससे बचने का सोल्यूशन क्या है? इससे बचने का सोल्यूशन ये है कि आप जोड़े को बाय ना करके आप इसे सेल करो। तो अगर आप स्ट्रेडल को सेल करते हो, यानी कि शॉर्ट स्ट्रेडल लगाते हो, तो अब क्या होगा, अब थीटा जो है वो आपके फेवर में काम करेगा। अगर मार्केट में कोई ब्रेकआउट नहीं आया, बड़ा ऊपर या नीचे कोई ब्रेकआउट नहीं आया, अगर मार्केट एक साइड में चलता रहा, तो उस केस में थीटा आपके फेवर में रहेगा, आपको इससे प्रॉफिट होगा और डेफिनेटली दोनों में ही आपको प्रॉफिट होगा। तो सेलर का ये फायदा है कि टाइम निकलता जाए, कुछ भी मार्केट में हलचल नहीं हो, तो जो सारा प्रॉफिट है वो सेलर की जेब में चला जाता है। अब सेलर का भी लॉस हो सकता है, डेफिनेटली ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहते हैं, तो सेलर के लॉस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन सेलर का जब लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा। इससे आपको बचना है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स बताए थे, 3 रूल्स ऑप्शन ट्रेडिंग के। उसमें पहला रूल आपको यही बताया था कि आपको कभी भी बड़े प्रॉफिट के चक्कर में नहीं रहना है, छोटे-छोटे प्रॉफिट्स ही आपको एक्यूमुलेट करने हैं और आपको जो लॉस है वो आपको प्रॉफिट से भी छोटा रखना है। इसीलिए मैंने बताया था। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप तो साइडवेज मार्केट का मान करके चल रहे हो, आपने शॉर्ट स्ट्रेडल लगा दिया है, लेकिन अगर मार्केट में बाय द वे कोई ब्रेकआउट आ गया, तो उस केस में आपका लॉस हो सकता है, ऑप्शन सेलर का लॉस हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया शॉर्ट प्रॉफिट्स और शॉर्ट लॉस, छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस पे आपको काम करना है। तो देखिए गाइस, मैंने अपना अपस्टॉक्स का स्ट्रेटजी बिल्डर टूर ओपन कर लिया है यहाँ पर। हाँ देखिए, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले होम पेज आपका दिखता है और उसमें आपको ये ट्रेड वाले बटन पर क्लिक करना है। ट्रेड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो स्ट्रेटजी बिल्डर आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। ये मैंने अभी स्ट्रेटजी बना ली है। यहाँ पर क्या है, मैंने सेल लिया है, मैंने यहाँ पर स्ट्रेडल को सेल कर रहा हूँ। तो एक्सपायरी देखिए मैंने सेम रखी 24 जुलाई की। स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पर सेम रखी है 25,000 की। इसे एक्चुअली आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं, क्योंकि 24,950 का यहाँ पर हमारा एट दी मनी आ रहा है और हम इसमें इसे स्ट्रेडल में हम जब शॉर्ट करते हैं या बाय करते हैं तो हम इसमें एट दी मनी में ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम 24,950 का ले रहे हैं। अब देखिए इस केस में यहाँ पर आपको प्रीमियम्स भी दिखा रहा है दोनों के। आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है उसको आप देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रोबेबिलिटी पीओपी जो यहाँ पर लिखा है, ये आपकी 63% आ रही है। अगर आप इसे सेल की जगह आप इसे बाय करोगे, यहाँ पर बाय कर देता हूँ मैं, देखिए दोनों को मैंने बाय कर दिया। आपकी पीओपी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होकर के 37 आ गई है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर आपको सेल करना है दोनों को ही, यानी कि स्ट्रेडल को हम सेल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो किस किस केसेस में बनेगा। अगर मार्केट जो है 24,686 से 25,212 के बीच में रहती है तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बन सकता है? 20,000 रुपये का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड है। मैंने आपको बताया है कि आपको छोटे प्रॉफिट्स पर ही ध्यान रखना है, स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, तब ये चीज़ जो अनलिमिटेड वाला जो पॉइंट है ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फंड्स की नीड कितनी पड़ने वाली है? आपको 2,47,000 रुपये की आपको फंड्स की नीड पड़ने वाली है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ऑप्शन सेलिंग में आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन किसी से लोन लेकर के, उधार लेकर के आपको काम नहीं करना। अगर आपके पास पैसा है जेब में तो आप कर सकते हैं, वरना आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप कैपिटल अर्न करना चाहते हैं तो आप एंजल लोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उससे आप रेफर, उसमें अभी रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम चल रहा है। रेफर करने से आपको 750 रुपये तक मिल रहे हैं और एक रेफरल के, और उस पैसे से डायरेक्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट देखेगा। देखिए इस केस में जो दूसरी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, जब मार्केट न्यूट्रल रहा है, लेकिन न्यूट्रल के केस में दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है। शॉर्ट स्ट्रेडल मैंने बता दिया, आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट स्ट्रैंगल भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट आयरन कॉर्नर कर सकते हैं, बैटमैन कर सकते हैं, डबल प्लेक्यू, जेड लिजर्ड, इसके अलावा रिवर्स जेड लिजर्ड। ये सारी स्ट्रेटजी न्यूट्रल मार्केट की स्ट्रेटजीज हैं। इनमें से किस स्ट्रेटजी के ऊपर आप अगला वीडियो चाहते हो? इनफैक्ट अगला वीडियो जरूर आएगा। आप नीचे सिर्फ P5 भी लिख देंगे तो भी मैं आपका समझ जाऊंगा, आपकी भावनाओं को, और डेफिनेटली जितने ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आएंगे उतना ही जल्दी हम इसका अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तो गाइस, ऑप्शन सेलर के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाकर के वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरीके के लगातार वीडियोस को देखने के लिए, और कमेंट करना है आपको P5, क्योंकि ये 4th वीडियो था हमारा कॉल और पुट सीरीज का। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।